वो बहती नदियों की धारा, वो बहती नदियों की धारा, चिड़ियों की चरचहाटों को पैरों में रोंद कर आया हूँ। टपरी की चाय, खेतों में चरती गाय कि लहराते फसलों को पीछे छोड़ कर आया हूँ। अपना नाम बनाने, थोड़ा बहुत कमाने, गांव से शहर आया हूँ। कल्कि के बारे में बताना चाहूँगा। कल्कि पता ही है सबको कि नहीं पता, शायद बहुत कम लोगों को कल्कि पता होगा। कल्कि हमारे विष्णु भगवान के 10वें अवतार है, जो कि एंड में आएंगे कलयुग को ख़त्म करने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कल्कि के बारे में नहीं, अश्वत्थामा के बारे में बोलना चाहूँगा। मुझे महाभारत में इंटरेस्ट है और महाभारत के बारे में लिखने का शौक़ है, तो मैंने महाभारत के बारे में लिखा है। उसमें महाभारत का एक किरदार है जो कि अभी भी जिंदा है, अश्वत्थामा। तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब होगा कल्कि का आरंभ, मैं भी वापस आऊँगा। अपने अधर्म मिटाने के लिए धर्म के साथ खड़ा हो जाऊँगा। जब होगा कल्कि का आरंभ, मैं भी वापस आऊँगा। अपने अधर्म को मिटाने के लिए धर्म के साथ खड़ा हो जाऊँगा। जब मैं शिवजा तांडव मचाऊँगा, देख लेगा कलयुग मेरा शौर्य। जब मैं शिवजा तांडव मचाऊँगा। भूल गए हैं मुझको जो उन सबको याद दिलाऊंगा। जब मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा कलयुग में वापस आऊंगा। ये कुछ लोग, उन लोगों के लिए मैंने लिखा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं। बाहर कोई पढ़ने के लिए आया है, कोई जॉब के लिए आया है, तो ज़्यादातर अपने नाम कमाने के लिए आए हैं। तो मेरे शीर्षक का नाम है गाँव से शहर आया हूँ। अपने बचपन का मोहल्ला, दोस्तों की यादें, अपनों को छोड़ के गैरों में आया हूँ। अपना नाम बनाने, थोड़ा बहुत कमाने, गाँव से शहर आया हूँ। माँ का आंचल, पापा की फटकार, बहन के प्यार और भाई से टकरार को पीछे छोड़ कर आया हूँ। वही थोड़ी दूर बेशुमार प्यार को गैरों के हवाले छोड़ कर आया हूँ। अपना नाम बनाने, थोड़ा बहुत कमाने, गांव से शहर आया हूँ। 2 गज जमीन, खेतों की बहार, मिट्टी की खुशबू और अपनी इच्छाओं से मुंह मोड़ कर आया हूँ। परिवार का सहारा बनने, तारों की छाव को अंधकार में छोड़ कर आया हूँ। अपना नाम बनाने, थोड़ा बहुत कमाने, गांव से शहर आया हूँ। वो बहती नदियों की धारा, चिड़ियों की चरचहाटों को पैरों में रोंद कर आया हूँ। टपरी की चाय, खेतों में चरती गाय कि लहराते फसलों को पीछे छोड़ कर आया हूँ। अपना नाम बनाने, थोड़ा बहुत कमाने, गांव से शहर आया हूँ। फिर आते हम महाभारत के किरदार पे, द्रोणाचार्य, जो अश्वत्थामा के पिता थे। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। द्रोण पात्र में मैं था जन्मा, द्रोणाचार्य मेरा नाम हुआ। गुरु मेरा परशुराम और भारद्वाज का मैं अंश हुआ। वो तो मित्र मेरा अभिमानी था, जिसे एक गाय पर अहंकार हुआ। युद्ध नीति मुझसे सीखी और भरी सभा में अहंकार भी मुझ पे ही हुआ। तो मांगा शिव से ऐसा पुत्र जो शिव का ही अंश हुआ। ना भूख लगे ना डर किसी का, मणिधारक अश्वत्थामा जिसका नाम हुआ। एकलव्य का लिया अंगूठा, अर्जुन को जो सर्वश्रेष्ठ बनाना था। द्रोण से कैसे द्रोणाचार्य बना, ये सबको अब बताना था। महाभारत के युद्ध में जब मैंने नरसंहार किया, रूप कांप गई सबकी, जब बिना दिव्य धनुष के मैंने अर्जुन पर वार किया। माधव से कहता हूँ, जब इतने ही बलशाली थे तो क्यों छल से सबको मारा। हाथी अश्वत्थामा मारा और मेरे बेटे का नाम लिया। वही थम गया था धर्म को जैसे त्याग दिया। तभी धृष्टद्युम्न ने मेरे शीश को धड़ से उखाड़ दिया। थोड़ा तो सम्मान करो, इतना बुरा नहीं हूं मैं। माना अधर्म किया पर पाप का भागीदार नहीं हूं मैं।
आप लोगों ने लखनऊ की लड़की के बारे में तो सुना ही होगा, 22 तमाचे मारे थे उस लड़के पे। तो अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले लिखा था, कभी मौका नहीं मिला, आज सुना देता हूँ। तमाचा हमने खाया, तमाचा हमने खाया और तमाशा भी हमारा ही हुआ। तमाचा हमने खाया और तमाशा भी हमारा ही हुआ। ऐसी क्या खता हुई जो भरी सभा में चीर हरण हमारा हुआ। भीड़ से कहता हूँ, भीड़ से कहता हूँ, इस हालत में कोई अपना देख पाओगे क्या। भीड़ से कहता हूँ, इस हालत में कोई अपना देख पाओगे ना। उस लड़की से कहता हूँ जिसने 22 थप्पड़ मारे, 22 थप्पड़ मैंने तुमने मुझे मारे, 22 थप्पड़ मारे तुमने, उसमें से क्या एक भी वापस खा पाओगी क्या। 22 थप्पड़ मारे तुमने, उसमें से क्या एक भी वापस खा पाओगी क्या। थैंक यू, थैंक यू।